आवाज़ें। जिस तरीके से हमारे नाम पर सत्ता में काबिज और विभिन्न संगठनों में चुनिंदा पदाधिकारी जगह जगह पर उगाही कर मौज मस्ती करने वालों, ज़रा सावधान हो जाओ। जो मेरा हश्र है यही हश्र आप लोगों का होगा। जो मेरी लाश को भी कोई दफनाने वाला नहीं, किसी की नज़रें इनायत नहीं हो रही। सावधान, वक्त आने दो। मेरे नाम पर ही सब कुछ आपने लाभ कमाया और आज ये हश्र मेरा है, यही हश्र होगा आप लोगों। जैसा कि आप सब देख रहे हैं आपका अपना चैनल हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ, मैं हूं प्रेम वाजपेयी और इस वक्त मैं जनपद सीतापुर विकास क्षेत्र रौसा के अंतर्गत मारू बहन चौराहे पर खड़ा हूं। हम आप लोगों को एक दृश्य वो दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से और लोगों का ध्यान इंगित करना चाहेंगे कि जिनके नाम पर सत्ता में काबिज, जिनके नाम पर संगठन बनाए गए, पदासीन हुए, पद का काफ़ी मौज मस्ती ले रहे, वहीं पर उसके बावजूद भी जिनके नाम पर सत्ता में आए, पदों पर आसीन हैं, फिर उनका क्या हश्र है। ज़रा एक तस्वीर हम दिखाते हैं उस चिर परिचित, और आप देखते हैं कि इस वक्त उसका क्या हाल है। ये है गौवंश और मारू बहन चौराहे पर आज तकरीबन 1 माह बीत गया है और इसकी हालत ज़रा तस्वीर में देख करके आप दंग रह जाएंगे कि विभिन्न संगठन भी हैं इनके नाम पर, जिनके नाम पर कुछ चुनिंदा संगठन तो इनके नाम पर उगाही करते हैं और अपने को हिंदुत्व का हितैषी बताते हैं, लेकिन आज जो इनके नाम पर पदासीन है उसके बावजूद उनका ध्यान इंगित नहीं हो रहा। काफ़ी अपने को हितैषी बताते हैं, जगह जगह पर जा कर के और धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन 50 बार इधर से गुजरते हैं, निकलते हैं, लेकिन उन संगठनों का ध्यान इन तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपया डकार रहे हैं इस भाजपा सरकार में, इनके नाम पर पदाधिकारी बने बैठे हैं, संगठन चला रहे हैं, अरबों खरबों रुपया और करोड़ों की संपत्ति, ज़मीन और जायदाद बना रहे हैं, लेकिन जिनके नाम पर परिवार पलता है, पद का सम्मान लेते हैं, उसके बावजूद भी न तो सरकार के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का ध्यान आ रहा है, इंगित हो रहा है, न तो सरकार के जिम्मेदार विभागीय आला अधिकारियों का। करोड़ों रुपये गौशाला में खर्च हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये हश्र है। जगह जगह पर उनकी मौतें हो रही हैं वाहनों से टकराकर और खेतों में डंडा लाठी खा रहे हैं, लेकिन कोई भी पुरसा हाल नहीं है, बुरा हाल है। और विभिन्न कुछ चुनिंदा संगठन के लोग इनके नाम पर गाड़ी घोड़ा बंगला तक बना लिए और अपनी सोशल मीडिया पर वाहवाही लूट रहे, डकार गए करोड़ों रुपया। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो पहले तो मुद्दा उठाया, उसके बाद मोटी रकम लेकर के साठ गांठ कर कान में कुंडली मारकर बैठ गए और आज उनकी भी आंखों पर पट्टी चढ़ी है, उनका भी दिल नहीं पसीज रहा है, ना तो यह किसी जनप्रतिनिधि का कि क्या हश्र है इनका, जिनके नाम पर आज हम जनप्रतिनिधि बने, सत्ता में काबिज हुए, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों पर आदेश और नियम कानून चलते हैं, लेकिन इनका कोई पुरसा हाल नहीं है। ज़रा इस तस्वीर पे गौर करिए कि जो मठाधीश तमाम विभिन्न संगठन हैं जो पद पर आसीन हैं, हर जगह पर सरकारी दफ्तरों में जाकर सम्मान लेते हैं, कुर्सी लेते हैं इनके नाम पर, लेकिन इनके नाम पर इनकी ओर किसी का ध्यान इंगित नहीं हो रहा है। चुनिंदा संगठन तो बता रहे हैं कि कहीं हादसा हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो जाते हैं, अपने को इतना करीबी बताते हैं, इतना हितैषी बताते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई इस भारत संसार में नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया उगाही कर समाज में और इनके नाम पर सोशल मीडिया से लेकर वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आलम है, ये हश्र है इन गौवंशों का। गौ माता कहते हैं, वो संगठन के कहाँ गए वो लोग, जो संगठन के लोग काफ़ी अपने को हितैषी बताते हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखकर तरस खाओ ये संगठन के कार्यकर्ताओं कि आज 1 माह बीत गया, किसी का ध्यान इंगित नहीं हुआ। काफ़ी गौवंशों का
अपना हितैषी बताते हैं, उनके नाम पर संगठन चला रहे हैं, उगाही कर रहे हैं अरबों खरबों करोड़ों रुपए की। यहाँ तक चर्चाएं हो रही हैं कि जब अगर कहीं गौवंश एक्सीडेंट में घायल हुआ तो उस वाहन को पकड़ लिया, उसके बाद लाखों रुपये उनसे साठ गांठ कर जो है वो करते हैं। और सिर्फ संगठन चुनिंदा नाम पर कमाई कर रहे हैं चुनिंदा लोग, और सिर्फ ईंट पे ईंट पटकने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे चुनिंदा लोग इनके नाम पर उगाही और इनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो इस तस्वीर को आप देखें और शेयर करें कि एक नहीं हजारों की तादाद में सड़कों के किनारे इस तरीके से करा रहे हैं। ज़रा इस तस्वीर पर गौर करिए, क्या हालात हैं। ये हालत किसी की नज़रें और ईश्वर ने ही दी मुक्ति, और कराह कराह कर तड़प तड़प कर निकली जान इस गौवंश की, जिनके नाम पर संगठन और करोड़ों रुपया उगाही कर मौज मस्ती कर रहे चुनिंदा कुछ संगठन के लोग, और इसी से गुजरते रहे रास्ते से, लेकिन किसी की इनायत नहीं हुई। और यहाँ तक कि स्थानीय चौराहे के लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने सेवा भाव से इसको भोजन पानी सामर्थ्य अनुसार दिया, और भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन किसी भी, ये है आलम गौवंशों का, आप देख सकते हैं।